जब भारत की स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो इस दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के लाल किले का जिक्र जरूर होता है। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा देश को संबोधित करते हैं और ये प्रथा 1947 से चली आ रही है। जब 200 साल बाद हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा झंडा फहराया। हालांकि उन्होंने तिरंगा 15 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया था और तब कोई राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया था, क्योंकि 1911 में लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा मिला और तभी से इसे इसमें शामिल किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर अगर किसी प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा बार तिरंगे झंडे को फहराया है तो इसमें सबसे ऊपर नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने 17 बार ये मौका पाया और फिर उन्हीं के बाद उन्हीं की बेटी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम इसमें दर्ज है, जिन्हें ये मौका 16 बार मिला। और तीसरे स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी देश के 13वें प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 बार लाल किले पर झंडा फहराया। लेकिन हमारी आज़ादी में लाल किले का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और क्यों इस खूबसूरत इमारत से ही हर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे को फहरा देश को संबोधित करता है? इसको जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास के मुगल शासन में चलते हैं। लाल किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था और इसे डिज़ाइन किया गया था एक मुस्लिम पर्शियन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी नाम के शख्स द्वारा, और उन्हीं ने इसकी नींव रखी थी। उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल के लिए भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1639 में शुरू किया गया और इससे बनने में तकरीबन 8 साल 10 महीने लगे। 254.67 एकड़ में फैला ये किला यमुना किनारे बनाया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल को भी यमुना किनारे बनाया, क्योंकि मुगलों को नदियां काफ़ी पसंद थी। 1648 से 1857 तक ये मुगलों का राजसी आवास रहा और इसी राजसी आवास की शुरुआत तब हुई जब शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। हालांकि ये मुगलों की बनाई गई एक बेहतरीन इमारतों में शुमार है, लेकिन इस किले पर फिर बारी बारी से मराठा, पर्शियन, ब्रिटिश सभी ने कब्जा किया और उनका लाल किले पर कब्जे होने का मतलब उनकी हुकूमत का आगाज होना। शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद के गढ़ के रूप में बनवाया था, जो कि अब पुरानी दिल्ली के अंतर्गत आता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किले पर मुगल राज कमजोर होने लगा था। 9वें मुगल शासक फारुखसियर ने जब जहांगीर शाह की हत्या कर लाल किले पर कब्जा किया तो किले में लगी चांदी को निकाल तांबे में बदल दिया गया ताकि उससे पैसा कमाया जा सके। 1739 में पर्शियन एम्पायर ने मुगलों को हरा किले की कई बेशकीमती चीजें निकाल ली, जिसमें मुगल की रॉयल पीकॉक थ्रोन भी शामिल थी। इसी के चलते मुगलों को मराठा के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें संरक्षण देने का वादा किया गया। उसके बाद 1760 में दुरानी डायनेस्टी ने किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि मराठा ने अपनी आर्मी को सशक्त करने के लिए किले की दीवाने खास की चांदी भी बेची। 1771 में फिर से मराठा ने अहमद शाह दुरानी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हराकर किले को वापस जीत लिया। 1788 में 16वें मुगल शासक शाह आलम को हटाकर मराठा ने 20 साल तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन 1803 में एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश जीत गए और किले पर कब्जा कर लिया और 1857 में ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेजकर मुगल शासन का समापन किया। फिर किले से काफ़ी चीज़ें लूटी गई और जहां से इंग्लैंड पहुंचाई जाने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि लाल किले का अपना एक इतिहास रहा है और जब हम इस इतिहास पे नज़र डालते हैं तो तमाम ऐसे पहलुओं से हम रूबरू होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि चाहे वो मुगल हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, ब्रिटिश हो या फिर मराठा हो, हर किसी ने देश पे हुकूमत करने से पहले, हमारे भारत देश पे हुकूमत करने से पहले लाल किले पर कब्जा करना चाहा है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराना बहुत बड़ा महत्व रखता है।